तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पहले ही कहे थे कि 25 के बाद जो एक पार्टी है वो जेडीयू नहीं रहेगा। बिहार में उद्योग लगेगा। हम लोग 5 साल देखते रह गए, एक भी सुई का भी उद्योग नहीं लगा पाए बढ़िया से। तो अब भाई चीनी मिल लगे तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भाई इस इलाके में होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो चीनी मिल है बिहार में, उसको भी अगर चालू कर दिया जाए तो ये सरकार के लिए उपलब्धि होगी। गैस पेट्रोल का संकट है, गैस का किल्लत है, ये सबको जान रहे हैं। और क्यों किल्लत है ये भी सब लोग जान रहे हैं। मैं पूरे बिहार वासियों को, इंडियन पब्लिक स्कूल के सभी जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ, अभिभावक जो इंडियन परिवार के लोग थे, इंडियन पब्लिक स्कूल के परिवार को शुभकामना बधाई देते हैं बिहार दिवस पे, जो हमारा बिहार आगे बढ़े। और यहीं पे आज इनका जो है एनुअल फंक्शन था। आज बिहार दिवस के दिन उनका ही 9वां एनुअल फंक्शन था। इन्होंने आमंत्रित किए, पिछले बार भी बुलाए थे, लेकिन हम लोगों का सदन पिछले बार चल रहा था तो समय नहीं मिल पाया था। आज संजोग से हम लोगों को समय मिला, यहाँ पे आकर बच्चों से मिले, बच्चों को कार्यक्रम देखे, उद्घाटन करने का मौका मिला। तो बच्चों का जो प्रस्तुति थी बहुत ही अच्छा रहा। आज बिहार दिवस पे उन्होंने बिहार का जो हमारा गाथा था बिहार पे, उन्होंने नाटक भी किया, मंचन भी किया। तो बहुत अच्छे यहाँ पे जो लोगों को देखने को मिलता है, ये मथुरापुर बाज़ार में सीबीएसई मॉडल से बहुत कम पैसे में लोगों को शिक्षा बांट रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए इनके परिवार को बधाई देते हैं, जो हमारे इंडियन पब्लिक स्कूल के सारे परिवार को बधाई देते हैं कि इस इलाके को जागृत कर रहे हैं। शिक्षा से ही आप जानते हैं कि दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता है, समानता लाया जा सकता है। शिक्षा ही हथियार है जिससे आप सभी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। उसी में आज यहाँ पे आए थे तो तमाम बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके अच्छे प्रस्तुति थे, अच्छे किए थे। मैं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बढ़िया लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आदर्श नागरिक बने, राष्ट्र भाई हमारे जो है राजनेता बने। भाई अपना जो भी जीवन है वो अपने चुनने का उनका अधिकार है। तो ये भाई नर्सरी से लेके 8 तक बच्चे हैं, अभी तो इनका भविष्य चुनने का मौका नहीं है, लेकिन अभी से मेहनत करने का, जड़ मजबूत करने का ये भाई है। आगे चल के जब 9वां के बाद 10वां में जाएंगे तो उसके बाद उनका भविष्य चुनने का खुद अधिकार होता है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे। तो ज़रूर कहेंगे कि यहाँ छोटी सी जगह में बहुत अच्छी व्यवस्था थी और जो उपस्थिति थी बहुत ही सराहनीय था। तो सर अभी राजनीतिक में जो है, बिहार में राजनीतिक में भूचाल आ गया है। लोग, पूरे बिहार के लोग कयास लगाए हुए हैं कि अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। देखिए, ये तो उन लोग का इंटरनल मामला है। हम लोग तो पहले ही कह दिए थे। लोग बोले कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बीचे में फिसल गए, कहाँ गए तो भाई उनका मामला है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पहले ही कहे थे कि 25 के बाद जो एक पार्टी है वो जेडीयू नहीं रहेगा। तो सब पहले ही से संधारण था। अब इस पर हम लोग नहीं बोलेंगे, उनका इंटरनल मामला है। किसको बनाएंगे, कौन बनेगा, आप सबको जान रहे हैं। गुरारू में कहा जा रहा है सर कि गया जिला में जो है चीनी मिल के आएगा। आपके टाइम में जो है चीनी मिल को देखिए ना क्या दुर्दशा हुआ। क्या लगता है कि चीनी मिल गुरारू में फिर होगा? देखिए, ये तो अगर कहा जाए भाई, औद्योगिक क्षेत्र में बिहार में उद्योग लगेगा। हम लोग 5 साल देखते रह गए, एक भी सुई का भी उद्योग नहीं लगा पाए बढ़िया से। तो अब भाई चीनी मिल लगे तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भाई इस इलाके में होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो चीनी मिल है बिहार में, उसको भी अगर चालू कर दिया जाए तो ये सरकार के लिए उपलब्धि होगी। अभी दर्जनों चीनी मिल बंद है, जिसकी लर चढ़ा हुआ है, लोग कहते हैं, जाकर देख लीजिए। तो ये तो सिर्फ कहा हुआ है, कहाँ चीनी मिल लगेगा। और मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। बिहार उद्योग के क्षेत्र में बहुत पीछे है। बिहार की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, अब भाई तो देखे होंगे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कैसे उद्योग लगेगा जब यहाँ समुंदर नहीं है, यहाँ भाई जल नहीं है। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि क्या होने वाला। गैस की किल्लत है सर, और जो आधिकारिक जो पुष्टि हो रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं और जो भी उनके नेता है वो कह रहा है कि गैस का किल्लत नहीं है पूरे देश में। देखिए, गैस पेट्रोल का संकट है, गैस का किल्लत है, ये सबको जान रहे हैं। और क्यों किल्लत है ये भी सब लोग जान रहे हैं। किल्लत का है जो आप देख रहे हैं कि भाई युद्ध का जो देख रहे हैं, विश्व में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं संकट है गैस पे। और हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े महानगरों में जो है, बड़े बड़े होटलों में सभी जगह कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है। छात्रों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। तो संकट है
और ये संकट आगे और गहरा होगा। जब तक युद्ध चलेगा तो ये संकट और गहरा होगा। ये कह देने से नहीं चलेगा कि भाई हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है, किल्लत है। इसको जब तक युद्ध चलते रहेगा तो ये और संकट गहराते रहेगा। सरकार तो कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है। नहीं, अगर पूछ लीजिए, अगर किल्लत नहीं है तो जाके पूछिए कि चेन्नई में सैकड़ों क्यों भाई हॉस्टल बंद कर दिया गया, बच्चों को क्यों छुट्टी भेज दिया गया। जाके देखिए महानगरों में जहाँ पे है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप जानते हैं कि बहुत से लकड़ी पे भी खाना बना लेते हैं, गोईठा पे भी बना लेते हैं। हो सकता है हमारे गुरुआ में कुछ कम किल्लत हो, गया शहर में, लेकिन आप कॉमर्शियल सिलेंडर जाके पता कीजिए कि कोई होटलों को नहीं सप्लाई दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका अब देख रहे हैं 50-50 जहाज जो है वो रोक दिया जा रहा है। तो जब आएगा ही नहीं तो किल्लत तो होना ही है। हम अगर झूठ बोले कि किल्लत नहीं है तो इससे बड़ा और क्या होगा। किल्लत है, ये स्वीकारना होगा कि कहीं ना कहीं किल्लत है, समस्या है।